इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th के लिए, क्लास 12th की हिंदी लिटरेचर को। और कौन सी बुक है? अंतरा बुक का हम लेसन नंबर देखना कौन सा है? गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, 5वां लेसन करने वाले। और इसमें हम पहुंच चुके हैं नेहरू पर। चलिए, नेहरू हो गया, यासेर अराफात नहीं, कहाँ पर? ये नेहरू हो गया। और आज करेंगे यासेर अराफात को। चलिए करो शुरू। कहाँ तक थे? उन दिनों और आगे ये रहा। हाँ, यहाँ पर। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, भी ध्यान दीजिएगा। उन दिनों, चलो पढ़ना शुरू करो। उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। मतलब यासेर अराफात कहना है ये उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। आगे, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। कहाँ होने वाला था? ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में। आगे, भारत से जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदरपाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्लाह आदि थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। लोटस का। और एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद चल बसे थे। चलो आगे। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था। तो फिलिस्तीन का मसला उस वक्त का भी चल रहा है, आज भी वर्तमान में भी जारी है। आगे चलो। हुआ था। और ट्यूनिस में ही यासेर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। हाँ जी, लेखक संघ की गतिविधि में भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित सदर मुकाम हाईलाइट करना, ये वर्ड सदर मुकाम शायद इनका कोई ऑफिस होगा ना, देखते हैं क्या कुछ आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, केवल यह कहकर चले गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। वहाँ पहुँचे तो बड़ी झेप हुई। मतलब आगे देखते हैं। झेप शायद लड़ाई। हमारे पहुंचने पर यासेर अराफात अपने 2 साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर लेवा ले गए। संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोलकर न बताया। झेप का मतलब शायद हो सकता है वहाँ पर कोई दिक्कत हो रही थी। आगे, वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुंचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी तथा कुछ एक फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। कुछ एक से मैं पहले मिल चुका था। आगे, हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी। उस पर पहले से ही एक कहाँ पे थी? हाँ, ये रहा। मैं और मेरी पत्नी कमरे में बाईं ओर बैठाए गए, जहाँ चाय पान का प्रबंध था। यासेर अराफात हमारे साथ बैठ गए। आगे, धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के न्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीनी आंदोलन के प्रति विश्वास स्तर पर हमारे देशवासियों को सहानुभूति और समर्थन आदि। एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, क्या बोले? वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। आगे, बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था। अराफात हमें फल छील कर खिला रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे। शहद की चाय, साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में। आगे, शहद की उपयोगिता के बारे में शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान से उनके साथ बतिया रहे थे। आगे, जब भोजन का समय आया तो
समय आया तो अपनी जगह पर से उठा और यह अनुमान लगाकर गुसलखाने कमरे के पास गलियारे में होगा। मैं सीधा कमरा लांग गया। हाँ। मेरा अनुमान ठीक निकला। गुसलखाने वहीं पर था, पर मेरी जेब का अंत नहीं था। जब मैं गुस्लखाने से बाहर निकला तो यसार अराफात तौलिया हाथ में लिए बाहर खड़े थे। जेब का मतलब तो हो गया ऐसे आश्चर्य, ये मतलब है ना आज के अतीत का अंश। ये इतने बड़े क्रांतिकारी को देख के शायद। तो ये भी अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है। कौन सा लेसन आज ये लेसन है, एक बार फिर बताना। ये अंतरा बुक है और ये उसका कौन सा लेसन है, लेसन नंबर 5वां, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। तो कल होगा इसका टेस्ट। चलिए मिलते हैं अभी तक नहीं लिया उसका एक नई वीडियो में।